कई बार आपकी विजय केवल आपके परिश्रम से ही नहीं, विरोधियों के परिश्रम से आप सक्सेस हो जाते हैं। हाँ, आपने घरेलू जीवन में कई बार आज़माया होगा। अब आप सोच रहे हैं चुनाव के समय पे ये मुद्दा, आप कैसी बात कर रहे हैं? जी हाँ, आपको बता दें कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और वो गुजरात मॉडल के बारे में सब बता रहे थे कि हमारे गुजरात में ऐसा है, वैसा है, दिस दैट सारा कुछ बता रहे थे। और जनवरी का महीना था, कोहरा पड़ रहा था और 24 अकबर रोड के बाहर पत्रकार लोग पहुँचे, जहाँ पे कांग्रेस का दफ्तर है। तो उस दफ्तर में मणिशंकर अय्यर प्रकट हुए। तो जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है, तो मणिशंकर अय्यर ने ऐसे मुँह बनाते हुए कहा, "अरे! वो चाय वाला, वो प्रधानमंत्री बन सकता है।" जैसे ही अय्यर ने ऐसी भविष्यवाणी की, पूरी देश में चाय पर चर्चा शुरू हो गई। तब मोदी ने कहा, "मैं चाय वाला हूँ। कांग्रेस बड़े बूढ़े बुजुर्ग पार्टी है और रईसों की पार्टी है। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा मज़ाक बनाया जा रहा है।" तो देखिए मणिशंकर अय्यर ने ऐसे कहा, तो बीजेपी ने 287-88 के आसपास सीट लाई और केंद्र में अपनी सरकार बना ली और प्रधानमंत्री ने मोदी जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अब आगे चलिए 2019 में 2019 में आपको बता दें बढ़िया चुनाव जा रहा था और कांटे की टक्कर थी। तो पत्रकारों ने अशोक गहलोत जी से बात किया कि इस बार टक्कर बढ़िया जा रही है। तो गहलोत जी ने बताया कि हाँ, बहुत बढ़िया टक्कर है, कांटे की टक्कर है। अगर कोई महारथी अगर अपनी 2-3 दिन मुँह बंद करके रखेगा, तो ये चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन आप होता क्या है कि राहुल गांधी आते हैं, मंच पर खड़े होते हैं। जब मंच पर खड़े होते हैं तो बोलते मतलब कि नहीं चौकीदार चोर और राफेल पर बात उठा दी कि चौकीदार चोर है, तमाम तरह का ऐसे बात बताई। जब ऐसे किया तो पूरे देश में चर्चा हो गई और सबने कहा मैं भी चौकीदार। सब लोगों ने चौकीदार सब लोग चौकीदार के लिए कहने लगे। अब इसके बाद पहला चुनाव 2014 वाला उसका क्रेडिट मणिशंकर अय्यर का गया। तो राहुल गांधी ने सोचा होगा कि मैं मणिशंकर अय्यर से क्या छोटा हूँ? मैं भी इनसे बड़ा हूँ। इस बार मैं प्रधानमंत्री बनवाऊँगा मोदी को। तो प्रधानमंत्री दूसरी बार राहुल गांधी ने बनवा दिया। अब तीसरी बार ला राहु वो लालू यादव ये सोचे कि अब चौथे चरण में मैं भी हूँ। अब क्या मैं इन सबसे कम हूँ क्या? क्या मैं नहीं बना सकता हूँ प्रधानमंत्री को? तो आपको बता दें कि ये लालू यादव राहुल गांधी के राजनैतिक और पाकशास गुरु भी हैं।
आपको बता दें कि वो लालू यादव ने ही राहुल गांधी को चंपारण मीट बनाया सिखाया है कि कैसे लहसुन घोटना है, कितना डालना है, कैसे पीसना है। तो जब राहुल गांधी उस चंपारण मीट को खाया तो उनको बहुत आनंद आया और वो बंधवा के प्रियंका गांधी के लिए भी ले गए। प्रियंका गांधी को जैसे ही ले गए वो 2 रोटी वो भी खाईं और बताईं कि वाह! क्या बढ़िया है चंपारण मीट। बताया कि लालू जी बहुत अच्छे मीट बनाते हैं। खैर छोड़िए बात। तो राहुल अभी 4-6 दिन पहले राहुल वो लालू यादव पटना में थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जिसमें महाजुटान था। राहुल गांधी नहीं सॉरी राहुल गांधी नहीं थे, राबड़ी देवी और उनके दोनों पुत्र। तो लालू यादव ने क्या कहा कि अरे ये मोदी क्या चीज है, कौन है मोदी? ये हमेशा परिवारवाद की बात करता है। अब मोदी के परिवार नहीं है तो क्या जाने परिवार का दर्द। लो कर लो बात। अब पूरे देश में चर्चा हो गई, सब लोग कह रहे हैं मैं भी मोदी का परिवार। अब देख रहे होंगे हर जगह चर्चा है मैं भी मोदी का परिवार। तो राहुल तो जो राजनीतिक लोग हैं या जो राजनीतिक चतुर सुजान हैं, अब वो मान रहे हैं कि इस बार पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री बनने का राहुल वो लालू यादव को जाएगा। क्योंकि जो पीछे 2 लोग हैं मणिशंकर अय्यर और राहुल गांधी, ये 100 मार्क ला चुके हैं। बोले पूरे 100 में 100 मार्क आए। तो इस बार जो राजनीतिक चतुर सुजान है वो बता रहे हैं कि पूरे 100 नंबर लालू यादव लाएंगे। अच्छा आपको बता दें कि एक देहात में होता है कि जब आदमी मान लो शाम की चना की दाल खा लिया और वो लैट्रिन जाने लगा, तो वो सोचता है कि अब चना की दाल नहीं खाना है। एक नॉर नॉर्मल आदमी की समझ होती है, लेकिन विपक्ष को नहीं है इतनी समझ कि जब 2 हमने कौतुक किए, उसमें हमारी हर गेंद पे सिक्सर लगा, तो हम क्यों बार-बार वही गेंद डालें? खैर जैसा भी है, विपक्ष को समझना चाहिए। धन्यवाद।